बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और अब से कुछ देर पहले एक इंतहाई अहम केस की समाअत शुरू हुई। आर्टिकल 63A से मुताल्लिक केस था जिसका कि रिव्यू जो है वो सुना जा रहा था और इस केस में कहा यह जा रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि पहले इस बेंच के रुकन थे, उनको इसमें उन्होंने एक किस्म का रिक्यूज़ किया और फिर आज सुबह जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी थी उसने एक नए बेंच की तश्कील की जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को शामिल किया गया और फिर इस 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। तो इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इसमें वो स्मेल कर रही है कि जी ये जो बेंच की तश्कील है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? और फिर ये कि वो इस बेंच से जो फ़ैसला उनको एंटिसिपेट कर रहे हैं वो उनके लिए इंतहाई दूर रस जो है ना वो उसको फार साइटिंग एक अप्रोच के साथ देख रहे हैं कि ये वाला जो मामला है ये किस्म का गठजोड़ है, क्योंकि इस फ़ैसले की बुनियाद पर फिर जो आइनी तरमीम जो कि 2/3 अक्सरियत मांगती हैं उसके लिए 2/3 अक्सरियत का रास्ता जो है वो हमवार किया जा रहा है। ये कुछ कैसे होगा? मेरे साथ मतीउल्लाह जान मेरे सीनियर कोलीग मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बावा हैं वो इस वक्त। तो मती भाई, ये आप समझ रहे हैं कि हाँ फ़ैसला तो नज़र आ रहा है कि ये क्या होगा और किस लिए होगा, ये भी आपके सामने ही है। जी कमरान साहब, बात यह है कि जब चीफ़ जस्टिस उमर-अता बंदयाल की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया था तो उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि वो फ़ैसला भी बदनीयती पर मबनी था, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि आइन के अंदर पार्टी से इनहराफ करके कुछ मामलात में वोट डालना आइन में उसकी सख्ती से ममानत थी और उसकी सज़ा ये थी कि वो अपनी सीट से महरूम हो जाएगा जी। और मगर आइन के अंदर ये कहीं नहीं लिखा था कि वो शख्स वोट डाल नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं। तो उस वक्त भी हमें एतराज़ सिर्फ ये था कि भाई आपने एक तो अल्फाज आइन में डाल दिए, ठीक है, और दूसरा उसकी नाअहली भी बरकरार रखी, यानी वोट भी नहीं शुमार होगा। तो उस वक्त भी इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा था, उस वक्त भी एक बदनीयती थी, मगर अभी भी कुछ फ़र्क नहीं आया। अभी गो के बात ये दुरुस्त है कि इस फ़ैसले को सेट असाइड किया जाना चाहिए, मगर इस वक्त सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि ऐसे वक्त में कि जब हुक्मरान इत्तेहाद को 1-1-2 सीटों की ज़रूरत है 2/3 अक्सरियत से, और जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उनको खसूसी तौर पे ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक कमेटी बना के दी गई है उनकी मर्ज़ी की जजेस कमेटी, और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा ने मर्ज़ी के 5 रुकनी बेंच बना भी दिया है। तो अब फ़ैसला भी वाज़ेह नज़र आ रहा है। गो के फ़ैसला जो अभी से पता है वो यही होगा कि 63A वाला फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा, मगर फिर इसके पीछे उसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए उसके पीछे भी बदनीयती है ना। बदनीयती ये है कि फ़ैसला ख़त्म करने के पीछे नीयत या बदनीयती यह है कि 2/3 अक्सरियत दिलवानी है हुकूमत को, ताकि 25 अक्टूबर को काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट से पहले जो है हुकूमत जो है PTI के बंदे तोड़ के 2/3 के ज़रिए आइनी तरमीम कर लें और काजी फ़ाइज़ ईसा की नौकरी मज़ीद 3 साल जारी रहे और वो 65 साल की उम्र में 25 अक्टूबर को रिटायर होने की बजाय वो 68 साल की उम्र में रिटायर हों। तो ये वो जो बुनियादी असूल है ना कि ना सिर्फ ये कि इंसाफ होना चाहिए, तो इंसाफ होता नज़र भी आना चाहिए। और ये चीज़ें जो हैं ये ना तो चीफ जस्टिस उमर-अता बंदयाल के दौर में नज़र आई जब वो 63A का फ़ैसला कर रहे थे, और ना अब काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में नज़र आ रही हैं। ना सिर्फ ये कि अब इंसाफ नहीं हो रहा क्योंकि इस फ़ैसले के बुनियाद पे एक ऐसी आइनी तरमीम होने जा रही है जिससे सुप्रीम कोर्ट का पूरा ढांचा तबाह किया जा रहा है, और बज़ाहिर अब एक आइनी अदालत जो बनाई जा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्द वाहिद जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं उनके लिए बनाई जा रही है। तो इंसाफ होता नज़र भी नहीं आ रहा, और जिस तरीके से बेंच बना है इसमें बात दुरुस्त है बैरिस्टर अली ज़फ़र की जो PTI के वकील हैं कि ये बेंच जो है बनाने वाली जो जजेस की कमेटी है वो न सिर्फ ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो पार्लियामेंट का मंजूर शुदा कानून है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, बल्कि जो हाल ही में खसूसी तौर पे काजी फ़ाइज़ ईसा के अख्तियारात बढ़ाने के लिए जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उस ऑर्डिनेंस की भी खिलाफ वर्जी है, जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जजेस की कमेटी 3 जजों की होगी, और अगर एक जज नहीं आता तो वो फिर जजेस कमेटी का कोरम पूरा नहीं है और वो फिर बेंच भी नहीं बना सकती और फैसले भी नहीं कर सकती। अच्छा मजीद भाई, आपने कहा कि जी ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अकोमोडेट करने के लिए ये कुछ किया जा रहा है, तो एक तो ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, मतलब अगर इसको इस एंगल से देखा जाए
है। दूसरा ये कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जा रही है, कहा यह जा रहा है कि जी उस कोर्ट में फिर जितने पीटीआई स्पेसिफिक केसेस हैं वो सारे उधर आएंगे और पीटीआई के केसेस जो हैं वो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है बतौर चीफ जस्टिस मखसूस तौर पे सुनेंगे। तो एक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अकोमोडेट और दूसरा एंटी पीटीआई अप्रोच देख रहे हैं आप ऐसे ही है? देखिए, काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त हुकूमत के हाथ में उस प्लग पाने की तरह हैं कि जिसकी मदद से हुकूमत की गाड़ी के चारों व्हील जो हैं वो खोलने का मंसूबा है। क्योंकि ये 63A का फ़ैसला आता है तो जो आइनी तरमीम में जितनी भी तजावीज़ दी गई हैं उसमें न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशस्तों का फ़ैसला है उस पर भी अमल दरामद नहीं होगा, बल्कि पूरी सुप्रीम कोर्ट का ढांचा ही तबाह हो जाएगा। तो काजी फ़ाइज़ ईसा एक परफेक्ट टूल हैं जिसको हम उर्दू में प्लग पाना कहते हैं क्या, जिससे टायर बदले जाते हैं। तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने डिसमेंटल करके उनके ज़रिए डिसमेंटल किया जा रहा है पूरा अदालती निज़ाम, एक प्लग पाने की मानद, यानी आलाकार बन रहे हैं, एक आलाकार बन रहे हैं। और बस उनके काजी साहब के नज़दीक तो सिर्फ एक अपना ओहदा है ना, लेकिन ये जो हुकूमत है वो मखसूस नशस्तों के फ़ैसले पे भी अमल दरामद नहीं कराना चाहती है और उसके लिए आइन में तजवीज़ दे रखी है। वो इलेक्शन कमीशन को भी बचाना चाहती है, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी बचाना चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो डेस्परेटली काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ देख रही है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा तो आजकल इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, इन सब का चांद का तारा है, क्योंकि तमाम लोग जो हैं ज़िम्मेदार हैं जो कोई 2024 के इलेक्शन में हुआ। और सच्ची बात पूछें कि 2018 में भी यही कुछ हुआ था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आखिरी बात मती भाई, आप मौजूदा हालात में ये देख रहे हैं कि हाँ ये जो है आइनी तरमीम इस तरह से हो जाएंगी और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो नए मनसब पे फाइज हो जाएंगे? देखें, ये कहना बहुत मुश्किल है कि आइनी तरमीम इस तरह से हो जाएंगी। वो कहते हैं ना, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। अब ये 5 जजों के बेंच में खुदा न खासा किसी को कुछ हो जाए तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा क्या करेंगे वो रिटायर होने के अलावा? तो मसला ये है कि टाइम तो लगेगा, ठीक है। और ये जितने भी आप मनसूबाबंदी कर लें और अगर आपकी नीयत इसमें दुरुस्त नहीं है तो एक ना एक दिन आपको इस बदनीयती का जो है ना फिर नतीजा भुगतना पड़ता है। बदकिस्मती की बात यह है कि आज तक जितनी भी बदनीयती हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने दिखाई है उसका जो नताइज हैं वो इस कौम को भुगतने पड़े और इस मुल्क को भुगतने पड़े। थैंक यू मती भाई, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, मतीउल्लाह जान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बात की कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, ऑब्वियसली ये एक पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के लिए ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। यानी यहाँ से 63A से मुताल्लिक फ़ैसला जो है वो लिया जाएगा और उसमें फिर ये कहा जाएगा कि जी हाँ, दूसरी पार्टियों के जो अरकान हैं वो अगर वोट दे देंगे, अपनी कुर्बानी दे देंगे सीट की, और वो साथ वोट भी हमें दे देंगे, तो ये आइनी तरमीम जो हैं वो 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो जाएंगी। और ये जब मंजूर हो जाएंगी, यानी इस फैसले के नतीजे में वो आइनी तरमीम मंजूर होंगी, तो ऐसी सूरत में काजी साहब की राह जो है वो भी हमवार हो जाएगी। तो ये साफ़ नज़र आ रहा है कि ये सब कुछ जो है ये जो महफिल सजाई जा रही है, ये रौनक लगी हुई है, ये सिर्फ किस तरह से पर्सन स्पेसिफिक है और किस तरह से ये एक शख्स के लिए ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। थैंक यू।